हो रही है। अनुज अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अग्रवाल जी, ये क्या दिक्कत आ रही है? 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सर्वर डाउन है। हालांकि अभी कंपनी के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है कि सर्वर को ठीक करने पर इस वक्त काम जारी है। देखिए, इस बात की संभावना है कि किसी प्रकार का साइबर अटैक, जिसे डीडॉस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, व्हाट्सएप के ऊपर किया गया हो। और चूंकि अभी एक बड़ा समाचार यूके में नए पीएम के अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ भी है और भारत में दीपावली का त्योहार है, तो ओवरऑल ट्रैफिक अच्छा चल रहा था मैसेजिंग का। और इसी का शायद कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए जो अपराधी हैं, जो साइबर अपराधी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का डीडॉस अटैक माउंट कर दिया होगा। ऐसा लगता है कि उनकी साइबर सुरक्षा में कहीं चूक हुई है और इसीलिए ये डाउन हो गया है। जी अनुज अग्रवाल जी, ये पहले भी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो डाउन होती है, लेकिन हम देखते हैं कि काफी जल्दी उसे ठीक भी कर लिया जाता है। लेकिन अभी 1 घंटे से ज्यादा का ये वक्त, ये क्या वजह इसकी है कि इसको ठीक करने में इतना वक्त लग रहा है? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये अटैक अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये कहां से और कितना बड़ा अटैक है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है एक ग्लोबल सर्विस है और इनके सर्वर जो हैं कई देशों में रखे हुए हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क के माध्यम से ये काम होता है। और ये पूरा इनका जो नेटवर्क है वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें ये पता लगाना कि किस हिस्से में अटैक आ रहा है और किस जगह से ये अटैक आ रहा है, तो इसमें मुझे लगता है इसलिए उनको काफी समय लग रहा है समझने में। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो सर्विस इंजीनियर्स हों वो इस समय पूरे अलर्ट की सिचुएशन में ना हो और इसलिए भी देर लग रही होगी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सर्विस जिसके ऊपर करोड़ों लोग अपनी मैसेजिंग के लिए आज डिपेंड कर रहे हैं और उन्होंने उसका कॉमर्शियल लॉन्च भी कर रखा है, तो इतने बड़े समय तक उसका ना चलना, इससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी अनुज जी, मुझे याद नहीं आ रहा इतना, अगर आप ये जानकारी शेयर कर पाए हमारे दर्शकों के साथ कि इससे पहले भी जब सर्वर डाउन हुआ है तो कभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इतना ज्यादा कभी पहले हुआ है क्या? आमतौर पे इतना समय नहीं लगता है और इसमें एक फॉल बैक मैकेनिज्म या डीआर मैकेनिज्म ऑलरेडी इनबिल्ट रखते हैं जो भी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कि अगर किसी वजह से मेन सर्विस नेटवर्क नहीं चल पा रहा है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो फॉल बैक मैकेनिज्म को स्विच ऑन करके अगले 5 से 10 मिनट में उसको चालू किया जाए। जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में भी एक डीआर मैकेनिज्म है, अगर किसी वजह से मेन एक्सचेंज की प्रणाली में दिक्कत आती है तो उस फॉल बैक को चला दिया जाता है, तो उससे यूजर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इतने बड़े नेटवर्क की जिम्मेदारी व्हाट्सएप ने आज उठाई हुई है, लाखों और करोड़ों उपभोक्ता हैं उनके, तो ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। जी अनुज जी, जो बात आप कह रहे हैं जैसे फॉल बैक मैकेनिज्म होता है, वो किस तरह से काम करता है? थोड़ा सा दर्शक क्योंकि जानना चाहेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप जो है हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है। ये आज हमें ये रियलाइज हो रहा है, इस बात का एहसास कि हम इस पर कितना ज्यादा अब निर्भर करते हैं। और जब आप मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैसेजेस जा नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो काम करता है? मैं आपको बता रहा हूँ फॉल बैक का यहाँ पर बेसिकली मतलब, इससे पहले हम ये समझेंगे कि कैसे काम करता है। जब हम अपने फोन से कोई मैसेज भेजते हैं तो वो एक इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है और व्हाट्सएप के सर्वर पर ये डिसाइड होता है कि जो रेसिपिएंट है जिसको मैसेज जाना है वो किस देश में, देश के किस हिस्से में, किस नेटवर्क से जुड़ा है, उसको वहां भेज दिया जाता है। अब अगर इस नेटवर्क या सर्वर में किसी प्रकार की दिक्कत है जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी की जो मैकेनिज्म है वो इमीडिएटली उस सर्वर जो खराब हो गया है, जिस पर अभी अटैक चल रहा है या जो काम नहीं कर रहा है, उसकी जगह उसके सिमिलर सर्वर पर उस मैसेज को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। उससे स्पीड में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि वो जो फॉल बैक सर्वर होता है उसकी कैपेसिटी आमतौर पर थोड़ी कम होती है, लेकिन काम जारी रहता है और वो जो डुप्लीकेट या फॉल बैक सर्वर है वो उस मैसेज को आगे कैरी ऑन कर देता है। जी, तो अनुज जी, आप जैसे ये बता रहे हैं जो फॉल बैक मैकेनिज्म होता है, ये क्या हर देश का अलग अलग होता है? और आप क्या इंटरनेशनली ही ये प्रॉब्लम आ रही होगी इस वक्त की जो मैसेजेस हैं वो एक्सचेंज कहीं भी नहीं हो पा रहे होंगे? नहीं, इसका देश से ऐसा कोई खास लिंक नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो भी नेटवर्क है, जो सर्विस है, वो ग्लोबल है। तो जहां जहां उनको सुविधा है या उनके लिए उपयुक्त है, दुनिया के 4-5 हिस्सों में उन्होंने अपने सर्वर्स या मेन सेंटर, डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो अगर किसी भी एक जगह
अगर दिक्कत है तो उस जगह का फॉल बैक काम करेगा, और अगर कोई ग्लोबल दिक्कत है तो एक ग्लोबल फॉल बैक भी रखना चाहिए या रखा होना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं कि करोड़ों लोग पूरी तरह से व्हाट्सएप पर निर्भर हो चुके हैं, व्यापारिक संस्थान भी इस पर निर्भर हो चुके हैं, सरकारें भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, और एक बहुत बड़ा अफवाह का माहौल, अफरा तफरी का माहौल भी बन सकता है जब लंबे समय तक ये सुविधा उपलब्ध ना हो। लोग आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करें, और इससे जो दूसरे नेटवर्क हैं जैसे कि एसएमएस वगैरह हैं, उस पर अचानक बहुत लोड बढ़ने से उनके भी डाउन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए इनकी फॉल बैक मैकेनिज्म होनी चाहिए और वो तुरंत एक्शन में आनी चाहिए, और सरकारों को भी समय समय पर इस प्रकार की परिस्थितियों की तैयारी का परीक्षण इन कंपनीज के साथ करना चाहिए, क्योंकि आज ये कंपनी सिर्फ प्राइवेट कंपनी नहीं रही है। आज एक प्रकार से देखा जाए तो समाज को सुविधा देने की एक प्रकार से ये संस्था बन चुकी हैं, तो इनकी सामाजिक और सरकारों की एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुविधाओं का निरीक्षण करें, परीक्षण करें, और उनको हर समय चलते रहने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेक्निकल जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। फॉल बैक मैकेनिज्म या डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे जो है सरकार को कुछ न कुछ देखभाल करनी चाहिए। देखिए व्हाट्सएप डाउन हुआ है तो लोग अब ट्विटर पर आ गए हैं, और ट्विटर पर भी ये व्हाट्सएप डाउन लगातार ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। तो इतना बड़ा पैमाना है, इतना बड़ा दायरा है इसके यूसेज का, और इतनी ज्यादा निर्भरता है कि इस वक्त पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि काम जो है लोगों का वो ठप हो चुका है और मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर हम लौटेंगे और जानकारी के साथ। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक